हेलो बच्चों। आज के लेक्चर में हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 7.11 का जो बाकी बचा हुआ सवाल था उस सवाल को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। उसमें हम लोग 1 से 10 तक का जो सवाल था उसको हम लोग सॉल्व कर लिए थे। बाकी जो सवाल है इस वीडियो में हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का सवाल है और ये बोर्ड एग्जाम के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए या कोई भी हिंदी मीडियम बोर्ड हो या फिर इंग्लिश मीडियम बोर्ड हो, दोनों बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस लेक्चर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और हम लोग देखते हैं अब सवाल को। क्वेश्चन 11। ये दिया हुआ आपको x/2 π/2 माइनस π/2 साइन स्क्वायर x dx जो ये क्वेश्चन है। अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो जब भी माइनस से प्लस तक लिमिट दोनों का अगर सेम है, सिर्फ साइन का डिफरेंस है, यहाँ माइनस या प्लस, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, -a/2a f(x) dx। अब इसमें क्या होता है कि -a/2a f(x) dx है, तो पहले चेक करते हैं कि ये फंक्शन इवन है कि ऑड है। अगर ये फंक्शन इवन है तो इस इंटीग्रल को हम लोग लिखेंगे 2 × 0 to a f(x) dx जब ये फंक्शन इवन होगा, और जब ये फंक्शन ऑड होगा तो इसका इंटीग्रल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको चेक करते हैं कि ये फंक्शन जो है वो इवन है कि ऑड है। तो मान लो कि ये फंक्शन है f(x) = साइन स्क्वायर एक्स। अब बच्चों x को लिखो -x, तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर -x और इक्वल टू हो गया साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ से माइनस निकलेगा फिर स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा। तो ये आ गया एफ एक्स, मतलब f - x = f(x). तो इवन ऑड चेक करने का तरीका है कि आप x को -x से रिप्लेस कर दो। अगर यहाँ पे पॉजिटिव f(x) आ गया तो वो इवन हो जाएगा, अगर यहाँ पे माइनस आ गया तो वो ऑड हो जाएगा। तो ये फंक्शन कैसा है? इवन फंक्शन है। ये फंक्शन आपका कैसा है? इवन फंक्शन है। तो यहाँ पे लिखेंगे f(x) = साइन स्क्वायर x इज इवन। तो इवन है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? इसको मान लो i, तो इस i को हम लोग लिखेंगे 2 π/20 साइन स्क्वायर x dx। अब फिर इसके आगे क्या करेंगे? यहाँ साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर का तो डायरेक्ट कोई फॉर्मूला होता नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इसको किंग्स रूल इसमें लगाते हैं। ये प्रॉपर्टीज होता है 0 to a f(x) dx, इतना बराबर होता है 0 to a f a - x dx। ये होता है 0 to a, ये लिमिट दिया हुआ f(x) dx, तो ये होता है 0 to f a - x dx। मतलब f(x) लिखो चाहे a - x लिखो, दोनों का इंटीग्रल वैल्यू सेम आएगा। तो हम इसको उसी तरह से लिखते हैं 2 0 to π/2, यहाँ लिखेंगे साइन स्क्वायर
पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स। अब साइन पाई माइनस एक्स इक्वल टू क्या होता है, कॉस। तो हो गया 0 से पाई बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये 2 0 से पाई बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स आ गया। अब क्या करना है, अब ये दोनों को हम लोग जोड़ देंगे। ये मान लो फर्स्ट और इसको मान लो सेकंड, फिर ये दोनों को आप प्लस कर दो। फ्रॉम 1 प्लस 2, ये आई हो जाएगा 2i, और इधर हो जाएगा 0 पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, और फिर 2 को कॉमन ले लेंगे। तो बच्चों ये अच्छा 2 इसको हम लोग काट सकते हैं, तो आई हो गया 0 से पाई बाई टू, ये इतना का वैल्यू 1 हो गया, तो ये हो गया डी एक्स, और फिर इसका इंटीग्रेशन हो गया एक्स, पाई बाई टू 0, ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे, पाई बाई टू ये वैल्यू पुट करेंगे 0, तो ये आपका आंसर आ गया पाई बाई टू। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। जीरो टू पाई एक्स डी एक्स 1 प्लस साइन एक्स। बच्चों इस सवाल में इसको भी आप मान लो वो आई, ठीक है, ये आई हो गया। अब इसमें भी हम किंग्स प्रॉपर्टीज लगाएंगे, तो ये आई हो जाएगा 0 टू पाई, एक्स को लिखेंगे पाई माइनस एक्स डी एक्स, यहाँ लिखेंगे 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 0 से पाई पाई डी एक्स 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स का साइन पाई होता है, तो 1 प्लस साइन एक्स प्लस यहाँ हो जाएगा 0 से पाई माइनस एक्स डी एक्स 1 प्लस साइन एक्स। अब ये मान लेते हैं 1 और इसको मान लो 2। अब ये दोनों को प्लस करेंगे 1 प्लस 2। अब देखो यहाँ पे जब इसको इसको जोड़ेंगे तो ये तो आई हो गया, यहाँ ये दोनों सेम है, लेकिन यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो ये तो आपको कैंसिल हो गया, तो बच गई ये 0 से पाई, इस पाई को कॉमन ले लेते हैं डी एक्स बटा 1 प्लस साइन एक्स। एक्स तो ऊपर वाला खत्म हो गया, अब इसको आपको इंटीग्रेट करना कहता है। अब इसको कैसे करेंगे, तो हम इसमें 1 माइनस साइन एक्स ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, जो जगह पाई पाई 0 से पाई 1 माइनस साइन एक्स, और इसमें 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यानी तो 1 प्लस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स, तो हो जाएगा पाई 0 से पाई 1 माइनस साइन एक्स, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू पाई 0 टू पाई
1 माइनस साइन एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर का कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ लिखें 1 बाई कॉस स्क्वायर, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 0 से पाई, यहाँ हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स। 1 बाई कॉस स्क्वायर का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स बाई कॉस एक्स करेंगे तो टेन एक्स, फिर 1 बाई कॉस, एक कॉस बच जाएगा तो 1 बाई कॉस का हो गया सेक। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, सेक स्क्वायर का होता है टेन एक्स पाई जीरो, यहाँ होता है सेक एक्स, ये इंटीग्रल हो गया। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, टेन पाई जीरो, यहाँ भी वैल्यू जीरो थी तो जीरो हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे हो जाएगा माइनस सेक पाई माइनस सेक जीरो, तो माइनस हो गया। अब सेक पाई का वैल्यू कितना होता है, -1, और सेक जीरो इसका वैल्यू भी -1। सेक जीरो मतलब 1 बटा कॉस जीरो, कॉस जीरो का 1 होता है तो -1 हो गया। अब इससे आ गया 2, ठीक है, 2 2 कैंसिल हो गया। पाई टेन पाई का वैल्यू जीरो, ये तो जीरो हो गया, खत्म हो गया। यहाँ पाई रखेंगे तो 1 बटा पाई तो माइनस, तो ये, अब ये 2 और ये 2 कैंसिल कर देंगे, आई का वैल्यू कितना आ गया 1, ये आंसर आ गया। ये हो गया आपका 2। बच्चों यहाँ पे पाई था, ये पाई छूट गया था तो ये पाई हो गया, ये पाई हो गया, यहाँ पाई, यहाँ पाई, फिर हम यहाँ पे पाई देंगे तो हो जाएगा 2 पाई, फिर ये 2 और 2 दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो आई इक्वल टू हो जाएगा पाई आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13।
माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू साइन 7x dx। अब इसको पहले चेक करो इवन है कि ऑड है। तो एफ एक्स इक्वल टू साइन 7x, इसमें रखेंगे एफ माइनस एक्स इक्वल टू साइन 7 माइनस एक्स। तो बच्चों ये हो जाएगा माइनस एफ एक्स। ये ऑड फंक्शन है, तो जब ऑड फंक्शन है तो इसका तो इंटीग्रेशन 0 आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। जीरो से 2 पाई cos 5x dx। ये देखो 0 से 2 पाई है, इसको हम लोग मान लेते हैं आई। इसमें हम लोग किंग्स प्रॉपर्टीज लगाते हैं। तो किंग्स प्रॉपर्टीज लगाएंगे तो फिर इसको हम लोग क्या लिखेंगे, आई इक्वल टू 0 से 2 पाई, और फिर आप लिखेंगे cos किंग्स प्रॉपर्टीज ने ये वाला प्रॉपर्टीज लगाओ, 0 से 2 पाई एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, ये होता है 2 0 ए एफ एक्स डी एक्स, यदि एफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, ये होता है। अगर यहाँ माइनस आ गया तो ये हो जाता है 0। ठीक है, तो ये वाला प्रॉपर्टीज लगाना। तो पहले हम लोग इसको चेक करते हैं क्या आता है। एफ एक्स इक्वल टू कॉस 5x dx मान लो, ये फंक्शन ये है। फंक्शन में हम रखेंगे एफ 2 पाई माइनस एक्स, यानी कॉस 5 2 पाई माइनस एक्स। तो ये हो जाएगा कॉस 5x, क्योंकि 2 पाई माइनस एक्स बराबर होता है कॉस एक्स। तो ये आपका क्या हो गया, एफ एक्स के बराबर हो गया। मतलब एफ 2x माइनस एक्स इक्वल टू इतना। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे। तो ये जो आपका इंटीग्रल बन गया, ये हो जाएगा 2 0 से पाई cos 5x dx, cos 5x dx। अब फिर इसको अब देखना है, यहाँ पावर 5 है, स्क्वायर होता तो हम लोग किंग्स प्रॉपर्टी लगा करके उसको देखते, लेकिन यहाँ पे पावर 5 है। फिर इसमें हम ये वाला फिर से ये प्रॉपर्टीज लगाते हैं। इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे 2 इंटू पाई बाई 2 cos 5x dx। तो फिर यहाँ पे 2a के फॉर्म में आ गया, ये 0। तो अब मान लो कि फंक्शन आपको एफ एक्स इक्वल टू कॉस 5x dx है, तो हम यहाँ पे क्या डालेंगे, 2 पाई बाई 2 माइनस एक्स, यानी हो जाएगा पाई माइनस एक्स। तो हो जाएगा कॉस 5 पाई माइनस 6, और कॉस पाई माइनस 6 का माइनस होता है, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस
5x। बच्चों ये इस फॉर्म में आ गया, एफ टू ए माइनस एक्स इजकल टू माइनस एफ एक्स आ गया। जब माइनस आता है तो इसका लिमिट इंटीग्रल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो चूंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है इसलिए इसका इंटीग्रल कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें आपको इंटीग्रल दिया हुआ 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, ये दिया हुआ। अब इसमें भी हम लोग किंग्स प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे, मतलब ये वाला प्रॉपर्टीज 0 से पाई बाई 2 एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से हो गया पाई बाई 2 एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। इस प्रॉपर्टीज को इसमें अप्लाई करेंगे। तो जब इसमें अप्लाई करेंगे तो आई इक्वल टू हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2, क्या हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स, फिर बटा में हो जाएगा 1 प्लस साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स। इसको इस फॉर्म में लिखेंगे हम, सॉरी ये ए है तो यहाँ होता है ए माइनस एक्स, तो यहाँ लिखेंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई बाई 2 माइनस एक्स, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ हम लिख देंगे पाई बाई 2 माइनस एक्स, 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 पाई बाई 2 माइनस एक्स। अब ये आपको क्या बन जाएगा, 0 से पाई, साइन इसका हम जानते ही होता है कॉस एक्स और इसका होता है साइन एक्स, फिर 1 प्लस इसका होता है कॉस एक्स और इसका होता है साइन एक्स डी एक्स। अब इसको आप जोड़ दो, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, इसको हम लोग जोड़ देते हैं। फ्रॉम 1 प्लस 2, तो आई कितना हो गया 2i, इधर में जोड़ेंगे तो 0 से पाई बाई 2, चूंकि न्यूमरेटर दोनों का सेम है 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ भी 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, तो जब एलसीएम लेंगे तो सेम आएगा 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स। ऊपर में क्या हो गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स। तो बच्चों ये सब तो कैंसिल हो गया, ये पूरा जीरो हो गया, तो इंटीग्रल कितना आ गया जीरो, क्योंकि यहाँ जीरो होगा ना, जीरो बटा इतना बराबर जीरो, तो ये आंसर आ गया आपको जीरो। अब है क्वेश्चन नंबर 16, जीरो से पाई 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स, जो इसको आपको करना है। तो इसमें भी हम पहले जो है इसको मान लो 1, हम किंग्स प्रॉपर्टी से इसमें अप्लाई करते हैं, तो 0 से पाई लॉग 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स
dx, तो ये बन जाएगा 0 से पाई log 1 माइनस कॉस एक्स dx, क्योंकि cos पाई माइनस एक्स बराबर होता है माइनस कॉस एक्स। अब ये दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं। फ्रॉम 1 प्लस 2, फ्रॉम 1 प्लस 2 जोड़ दो। आई आई कितना आ गया, 2i आ गया, ठीक है। अब 0 से पाई, इधर में क्या होगा, log 1 प्लस कॉस एक्स, log 1 प्लस कॉस एक्स प्लस log 1 माइनस कॉस एक्स, ये बन जाएगा। क्योंकि लेफ्ट साइड में जोड़ेंगे आई आई 2i हो गया, फिर इधर जोड़ेंगे log 1 प्लस कॉस एक्स, log 1 माइनस कॉस एक्स, ये लिमिट ये जो दिया हुआ 0 से पाई, इसको कॉमन लेकर लिख देंगे 0 से पाई इस तरह से। और फिर इसमें अब ये लॉग का नियम लगाएंगे, log a प्लस log b, तो हो जाए log a b, मतलब अगर प्लस में होता है ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, तो अगर 0 से पाई इसको लिखेंगे log 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स dx। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 से पाई log 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब हो जाएगा 2i इक्वल टू हो गया 0 से पाई log साइन स्क्वायर एक्स, 2 यहाँ से log का नियम है, 2 इसको बाहर ले लेंगे तो हो जाएगा 2 0 से पाई log साइन एक्स dx, 2 कैंसिल हो गया। हम बच्चों आपका इंटीग्रल हो गया आई इक्वल टू 0 से पाई log साइन एक्स, अब इसका इंटीग्रल आपको निकालना। अब इसमें क्या करेंगे, जीरो से पाई में निकालना है इसको, पाई पाई माइनस एक्स करेंगे तो ये हो जाएगा साइन उतना ही रहेगा, तो ये आपका इंटीग्रल हो गया आई इक्वल टू 0 से पाई log साइन एक्स dx। अगर किंग्स रूल लगाएंगे तो पाई माइनस एक्स, तो साइन पाई, तो आपको सेम चीज आ जाएगा। तो इसको हम लोग ये लिखते हैं 2 इंटू पाई बाई 2, 2 से यहाँ कर देंगे मल्टीप्लाई, नहीं जगह 2 साइन एक्स dx 0। अब 2 इंटू पाई बाई 2 है, अब इसमें ये वाला प्रॉपर्टीज लगा के देखते हैं, 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स वाला प्रॉपर्टीज लगा के देखते हैं क्या आता है। तो फंक्शन को मान लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू लॉग साइन एक्स,
ठीक है, वेव को यहाँ पे क्या पुट करेंगे, टू ए माइनस एक्स, मतलब एक्स माइनस पाई माइनस एक्स तो जाएगा लॉग साइन पाई माइनस एक्स बराबर आ गया लॉग साइन एक्स। तो बच्चों ये आ गया एफ एक्स, मतलब एफ टू ए माइनस एक्स बराबर आ गया एफ एक्स। तो हम इसको क्या लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे टू पाई बाई टू जीरो लॉग साइन एक्स डी एक्स, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब इसमें हम लोग किंग्स प्रॉपर्टीज लगाएंगे फिर से। तो आई इक्वल टू हो जाएगा, टू को यहाँ ले आओ तो ये हो जाएगा आई बाई टू। तो किंग्स प्रॉपर्टी जब इसमें लगाएंगे तो हो जाएगा आपको जीरो पाई बाई टू लॉग साइन पाई बाई टू माइनस एक्स डी एक्स, मतलब हो गया जीरो से पाई बाई टू लॉग कॉस एक्स डी एक्स। अब इसको मान लो फिर इसको ऐड करना है, ये टू यहाँ आ जाएगा आई बाई टू हो जाएगा, इसको हम लोग लिख दो आई बाई टू और इसको मान लो फर्स्ट, इसको और इसको मान लो सेकंड। फर्स्ट सेकंड मान चुके हैं ना, इसको मान लो थर्ड और इसको मान लो फोर्थ। फिर थर्ड और फोर्थ को जोड़ो, फ्रॉम थर्ड प्लस फोर्थ। तो जब आई बाई टू जोड़ेंगे तो हो जाएगा आई यहाँ हो जाएगा जीरो पाई बाई टू, यहाँ पे जोड़ेंगे लॉग साइन एक्स और लॉग कॉस एक्स, तो लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, लॉग साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। तो आई हो गया आपका आई इक्वल टू हो जाएगा लॉग, इसको हम लिखेंगे साइन टू एक्स डी एक्स पाई बाई टू, और देखो ये था लॉग साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ टू करेंगे यहाँ भी टू करेंगे तो लॉग टू साइन एक्स कॉस एक्स, ये आपको बन जाएगा साइन टू एक्स। तो साइन टू एक्स माइनस इतना जीरो पाई बाई टू लॉग टू डी एक्स, इस तरह से बन जाएगा आपको। अब इसमें साइन टू एक्स को टी पुट कर देते हैं, सॉरी लेट टू एक्स बराबर टी, तो टू डी एक्स बराबर हो जाएगा डी टी। तो आई बन जाएगा आपको डी टी बटा टू, यहाँ लिख देंगे इतना, और लिमिट चेंज होगा, जीरो रखेंगे तो जीरो होगा, पाई बाई टू रखेंगे तो फिर से ये पाई बन गया, और फिर हो जाएगा लॉग साइन टी डी टी माइनस लॉग टू है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे आपको आ जाएगा एक्स जीरो से पाई बटा टू। हो गया वन बाई टू, फिर इसको लिखो जीरो टू इंटू पाई बाई टू, वेरिएबल चेंज कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लॉग साइन एक्स डी एक्स माइनस पाई बटा टू लॉग टू।
अब यहाँ से फिर जो हम 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 2/2 पाई/2 जीरो log sin x dx माइनस पाई/2 log 2। ये 2 कैंसिल हो गया। जो यहाँ पे आपको आ गया i बराबर 0 से पाई/2 log sin x dx माइनस पाई/2 log 2। जो यहाँ पे 1/2 था तो 1/2 2 कैंसिल हो गया, फिर इतना आ गया। और हम लोग क्या किए थे, भूल गए। तो क्या क्या लिखा था, आई आ गया था 0 से पाई/2 log sin x dx। यहाँ से 2 निकाले थे तो यहाँ गया 2। 2 को यहाँ कर देंगे। और आई आपका था 0 से पाई/2 log sin x। तो यहाँ हो जाएगा 2i था यहाँ पे, हम लोग इसको जोड़े थे। और ये वाला फिर से आ जाएगा आपको और ये 2 से यहाँ गुना हो जाएगा। 2 तो यहाँ कैंसिल हो गया, यहाँ हो गया आई माइनस पाई log 2। इसको इधर ले आए तो आई का हो गया माइनस पाई log 2। सॉरी बच्चों, इसको आप लोग ठीक से पीछे में देख लीजिए क्या क्या हमने लिखा था। ठीक है, हम इसको मिटा दिए तो इसका आंसर आना चाहिए इक्वल टू माइनस पाई log 2।
थोड़ा लंबा सवाल था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। 0 से रूट एक्स प्लस ये दिया हुआ क्वेश्चन। इसमें भी हम लोग किंग्स रूल लगाएंगे। इसको मान लो फर्स्ट किंग्स रूल लगाओ तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू 0 से यहाँ आपका हो जाएगा ए माइनस एक्स, यहाँ आपका हो जाएगा ए माइनस एक्स, और यहाँ हो जाएगा ए माइनस ए प्लस एक्स डी एक्स। ये कैंसिल हो गया। इसको मान लो 2। अब ये दोनों को ऐड कर दो तो होगा 2i इक्वल टू 0 से ए। अब देखो ऊपर में जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा रूट एक्स प्लस रूट अंदर ए माइनस एक्स, और नीचे तो डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम उसका सेम ही रहेगा, ए माइनस एक्स प्लस रूट एक्स डी एक्स। ये तो कैंसिल हो गया। बहुत आसान सवाल था ये। 0 ए, यहाँ हो गया आपको डी एक्स, तो हो गया एक्स 0 to a, आंसर हो गया ए। अब एक क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18। 0 से 4 mod x माइनस 1 dx। बच्चों जब भी मोड का क्वेश्चन रहता है, इसको जो मोड के अंदर है उसको 0 पुट करो। x माइनस 1 0, इससे मिलेगा x बराबर 1। अब 1 पे इसको ब्रेक कर देना। इसको लिखो 0 से 1 dx लिखो, फिर प्लस 1 से 4 dx। अब हम 0 से 1 जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे 0 तो ये आ जाएगा नेगेटिव, तो ये नेगेटिव के साथ ओपन होगा, तो लिखेंगे माइनस एक्स माइनस 1। फिर 1 से जब 4 पुट करेंगे, ठीक है, तो पॉजिटिव के साथ ओपन होगा, तो एक्स माइनस 1। तो यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन हो गया माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस माइनस प्लस एक्स 1 0 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स 1 4। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, वही आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 19। इसमें कह रहा है सो डैट 0 से एफ एक्स जी एक्स डी एक्स इक्वल टू 2, 0 से एफ एक्स डी एक्स इतना बराबर इतना आपको शो करना है। और इसमें दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू एफ ए माइनस एक्स और जी एक्स प्लस जी माइनस 6 बराबर 4। तो यहां से हम लोग शुरू करते हैं 0 से ए एफ एक्स जी एक्स डी एक्स। अब इसमें किंग्स प्रॉपर्टीज अप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा 0 से एफ ए माइनस एक्स जी एक्स माइनस ए डी एक्स। तो 0 से ए हो गया, एफ ए माइनस एक्स को हम लोग लिख देंगे, देखो एफ ए माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, और जी एक्स माइनस एक्स को लिखेंगे 4 माइनस जी एक्स। इस तरह से हम लोग इसको लिख देंगे। तो ये हो गया 0 से ए, इसको मल्टीप्लाई करो तो जगह 4 एफ एक्स डी एक्स माइनस एफ एक्स डी एक्स जी एक्स
0 to a dx, तो हो गया 4 0 से a एफ एक्स डी एक्स माइनस, बच्चों ये कितना है, ये ए के बराबर, आई के बराबर है, तो ये हो गया आई। अब इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 2i, 2i बराबर 4 0 से एफ एक्स डी एक्स, ये 2 से कैंसिल हो गया, तो i आपका हो गया 0 से एफ एक्स डी एक्स, इतना सिद्ध हो गया। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.11 का जो भी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 19 तक, इसको हम लोगों ने सॉल्व कर दिया है। और 20 इक्कीस जो है MCQ है, उसको आप बना लेना। तो इस लेक्चर को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।